पंजाब के पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्र पिछले 4 दिन से सड़कों पर उतरे हुए हैं। वे लगातार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने वीसी पर आरोप लगाया है कि कुलपति जयशंकर सिंह ने गर्ल्स हॉस्टल के दौरे के दौरान लड़कियों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया। तब से ही छात्र उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अब इस मामले में पंजाब सरकार भी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं पंजाब में इंडिया गठबंधन भी फेल हो चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आप को घेरते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां भगवंत मान अपने स्वास्थ्य की वजह से परेशान हैं, तो वहीं अब इस मामले ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। तो किस तरह पंजाब का माहौल भी बिल्कुल बंगाल की तरह खराब होता जा रहा है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पंजाब में छात्र सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब छात्रों के मुताबिक वाइस चांसलर बिना किसी इत्तला के गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे और लड़कियों के कमरे में चेक करने लगे। इसके साथ ही लड़कियों का ये भी कहना है कि वीसी ने उनके कपड़ों पर भी कमेंट किए, जिसके बाद छात्रों में गुस्सा भड़क गया है और वो इसको लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के चलते यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद रखा जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जब वाइस प्रिंसिपल से वाइस चांसलर से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इस साल क्लैट यानी कि CLAT के जरिए परीक्षा पास करने वाली छात्राएं ज्यादा हैं, छात्रों की संख्या कम है। हमारे पास फर्स्ट ईयर की 20 से 25 छात्राएं ज्यादा हो चुकी हैं। हॉस्टल के कुछ कमरे छोटे पड़ रहे हैं, उन कमरों में सिर्फ एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम उन कमरों में 2 को रखने के लिए मजबूर हैं। उन्हें टेबल और अलमारियों की समस्या थी तो उन्हें दी गई, लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि मैं आकर देखूं कि वे उन टेबलों को कहां रखें क्योंकि जगह नहीं है। उनके कहने के बाद हम अपनी महिला वार्डन और फीमेल सिक्योरिटी गार्ड के साथ और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिन्हें समस्या थी। बाकी हम किसी और कमरे में नहीं गए, ऐसा वाइस चांसलर का कहना है। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आपके इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि हमारी 60 साल की उम्र है, वे बच्चियां हमारी तीसरी पीढ़ी की उम्र की हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हम लड़कियों और सिक्योरिटी गार्ड के साथ कमरों में दौरे पर गए थे, ये कोई अपराध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने माफी मांगने वाली बात पर कहा कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने माफी मांगने वाली बात पर कहा कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब शिक्षा अधिकारी की ओर से जो रिपोर्ट मांगी गई है वो हम तुरंत भेज रहे हैं। वाइस चांसलर ने इस मामले में किसी भी तरह की माफी मांगने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाली पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल कहती हैं कि उन्होंने मुझे अपनी सारी परेशानी बताई थी, यानी कि बच्चों ने। उन्होंने मुझे अपनी आपत्तियों के साथ साथ उन सुविधाओं के बारे में भी बताया जो वो चाहते हैं। उन्होंने फीस से जुड़े मुद्दे को भी बताया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। मैंने वीसी से भी बात की है। मैंने महिला संकाय के कुछ सदस्यों को भी सुना। इस बात पर सहमति बनी कि छात्र अपने प्रतिनिधियों और एक कमेटी का चयन करेंगे। मैंने दोनों पक्षों को सुना है और एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद ही ये तय किया जा सकेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। छात्रों के प्रदर्शन और इस मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसे शर्मनाक बताया और वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर लिखा, पटियाला के राजीव गांधी विधि विश्वविद्यालय में कुलपति का बिना छात्राओं को सूचित किए जाने के बाद अचानक उनके कमरों में घुसकर चेकिंग करना और लड़कियों पर पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत शर्मनाक है। छात्राओं ने मीडिया से जो बातें कही हैं वो बेहद ही आपत्तिजनक है। लड़कियां अपने खान पान, पहनावे और कोर्स के चयन का फैसला
करने के लिए खुद सक्षम है। अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मॉरल पुलिसिंग और लड़कियों की निजता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। महिला आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और कुलपति महोदय पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में अप्रवासी भारतीयों के दूर के रिश्तेदारों को भी आरक्षण दिए जाने को धोखाधड़ी बताते हुए पंजाब सरकार की फटकार लगाई गई। यानी कि पंजाब सरकार लगातार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। उच्चतम न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा था कि ये फर्जीवाड़ा है और इसे बंद ही करना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। मान सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा बढ़ाने की याचिका हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई थी। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों को एडमिशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक सरकार 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा शुरू करने पर जोर दे रही थी। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था नोटिफिकेशन। वहीं इस महीने की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से एडमिशन की शर्तों में संशोधन किया गया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य की 20 अगस्त की अधिसूचना जिसमें दूर के रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए एनआरआई उम्मीदवारों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया था, पूरी तरह अनुचित थी। एनआरआई कोटे की आड़ में धांधली की कोशिश। वहीं अदालत ने कहा कि एनआरआई कोटा मूल रूप से वास्तविक एनआरआई और उनके बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए था जिससे उन्हें भारत में शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। हालांकि चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई बहनों जैसे रिश्तेदारों को एनआरआई श्रेणी में शामिल करने के सरकार के कदम के नीति के मूल उद्देश्य को कमजोर कर चुका है। अदालत ने कहा कि परिभाषा को व्यापक बनाने से संभावित दुरुपयोग का द्वार खुल जाता है जिससे नीति के उद्देश्य से बाहर के व्यक्ति इन सीटों का लाभ उठा सकते हैं जो संभावित रूप से अधिक योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर सकते हैं। अदालत ने 28 अगस्त को गीता वर्मा और अन्य उम्मीदवारों की याचिका प्राप्त करने के बाद पहले ही ये नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। योग्य छात्रों की हकमारी का प्रयास। उन्होंने तर्क दिया कि मेडिकल प्रवेश के लिए एक प्रोस्पेक्टस 9 अगस्त को जारी किया गया था लेकिन सरकार ने 20 अगस्त के नोटिफिकेशन से एडमिशन क्राइटेरिया बदल दिया जो स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने नए प्रावधान की स्पष्टता की आलोचना की जो दूर के रिश्तेदारों को केवल ये दावा करके अभिभावक के रूप में आहार्यता प्राप्त करने की अनुमति देता है कि उन्होंने एक छात्र की देखभाल की है। इसने रेखांकित किया है कि इससे हेरफेर के रास्ते खुल गए जिससे व्यक्तियों को एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए अभिभावक होने का दावा करने की अनुमति मिल गई। पीठ ने यह तर्क दिया है कि यह योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया को कमजोर करता है जिससे अधिक शैक्षणिक रूप से योग्य छात्रों को अनुचित रूप से नुकसान होता है। कर्नाटक सरकार की तैयारियों का क्या होगा? इस बीच जून महीने में कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी को पत्र लिखकर 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 508 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें तैयार करने की मंजूरी मांगी। ये सीटें एनआरआई छात्रों के लिए है। पाटिल ने इस प्रस्ताव के औचित्य के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला दिया जो भारतीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को प्रोत्साहित करते हैं। कर्नाटक सरकार की लालच। अभी कर्नाटक केवल निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई एडमिशन की अनुमति देता था
जहां छात्र 1 करोड़ से 2.5 करोड़ यानी कि लगभग 2.5 करोड़ तक की फीस देते हैं। इसके विपरीत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीटों के लिए 75,000 से 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 63 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच शुल्क लेते हैं। पाटिल का मानना है कि कर्नाटक में कोटा लागू करने से सरकार की मोटी कमाई होगी, जिससे मेडिकल कॉलेजों में सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जो सरकारी फंडिंग के बावजूद वित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं। वहीं पाटिल ने एनआरआई छात्रों के लिए 25 लाख एनुअल की फी रखने का प्रस्ताव रखा है। उनका अनुमान है कि इससे अकेले पहले वर्ष में 127 करोड़ की आय हो सकती है, यानी कि पूरी की पूरी लालच गढ़ी हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा, जिससे राज्य को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। इस घटना ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पंजाब में आपकी सरकार दिल्ली की तरह ही फेल हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल को इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी, क्या वही हाल अब पंजाब में भी होने वाला है? क्योंकि इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार आपको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उन पर हमला बोला। लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल है कि कहीं पंजाब सरकार की लापरवाही से कोलकाता की ही तरह तो पंजाब में भी प्रदर्शन और आक्रामक रूप तो नहीं ले लेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।